वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा होगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, है ना। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी ये पार्ट 2 रहने वाली है। यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पार्ट 1 को भी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास रहेगी, इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज और साथ ही साथ मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के भी कुछ क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, और उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाती है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगी। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है ना 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाती है, तो ये क्या है? ये अमाउंट है, मिश्र धन है। हमेशा याद रखिएगा, बोलेगा कि n वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है ना। n वर्ष बाद कुछ भी दे सकता है, वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो उसके बाद अगर बोले कि इतना रुपया हो जाता है, तो वो चीज़ आंख बंद करके मिश्र धन ले लेना है। समझ में आया? यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोई धन जो है 4 वर्ष बाद 500 हो जाता है, तो यहाँ 500 रुपया हो जाता है। ये 500 क्या है? ये हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है। हमेशा याद रखिएगा। तो 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए मैं आपको बोल दूँ कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद 5000 रुपया हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर ये 5000 रुपया क्या है? मूलधन मत बोल दीजिएगा। 5 वर्ष बाद 5000 रुपया हो जाता है, तो ये यहाँ पे मूलधन नहीं बोलना है, ये अमाउंट है, ठीक है, मिश्र धन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो बोला गया है कि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर कितना है, रेट कितना है? 7% वार्षिक ब्याज की दर से रेट कितना दे दिया है? 7%। इसके बाद बोला है कि 3 वर्ष में, समय कितना दिया है? 3 वर्ष में, और उसके बाद 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, यानी वो चीज़ क्या है? अमाउंट है। अभी मैंने बताया था, अगर आपसे बोले कि n वर्ष में कोई भी राशि इतना हो जाता है, कुछ भी दे सकता है। 2 वर्ष बाद कोई राशि इतनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद कोई राशि उतनी हो जाती है, यानी तो वो चीज़ क्या हो जाएगा बच्चों? वो चीज़ अमाउंट हो जाएगा, वो चीज़ मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद बोला है कि तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, वर्ष निकालना है। लेकिन जब इतना कीजिएगा तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस SI, याद है बच्चों? मिश्र धन बराबर में मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम लोग। तो A कितना है? 1210 है, और बराबर में P निकालना है, और प्लस में SI का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था, SI बराबर क्या होता है बताइए तो? P गुने R गुने T अपॉन में 100, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ से P गुने R गुने T अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1210 बराबर में P, जो कि नहीं दिया हुआ, ये निकालना है हमको, और फिर प्लस में P गुने R कितना है? 7% है, 7% वार्षिक दर है, गुने में T कितना है? ये है 3 वर्ष, और अपॉन में 100, ठीक है ना। अब देखिए 1210 और बराबर में, अब देखिए तो 100 में P से गुना कीजिए, 100 P हो जाएगा, और फिर 100 P ये हो जाएगा, और देखिए 7 या 21 और P 21 P ये हो जाएगा, तो 100 P और 21 P कितना हो जाएगा बच्चों? 121 P हो जाएगा, और अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1210 है और यहाँ 121 है, तो काटिएगा 100, देखिए 1210 को काटिएगा 121 से, तो ये कितना बार में चला जाएगा? 10 बार में चला जाएगा। 1210 को 121 के पहाड़ा से काटिएगा तो ये 10 बार में चला जाएगा। तो P बराबर कितना आया यहाँ पे? देखिए तो 100 गुने 10 कितना आया? 1000 आया बच्चों। मूलधन आ गया 1000,
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा। देखिए वही बात है कि n वर्षों के बाद कोई धनराशि हो उसे क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी बोला है कितने वर्षों में कोई भी धनराशि 1350 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा, कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा, या फिर कितने वर्षों बाद 1350 रुपया हो जाएगा, है ना। ये फ्यूचर की बात हो रही है, कितने वर्षों में। तो ये चीज़ क्या है, अमाउंट है। अमाउंट दे दिया है 1350, ठीक है, और समय पूछा है। और बच्चों रेट भी आपको मालूम है क्या है, 7% है। तो अब देखिए आपसे टी पूछा है, नहीं बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन में 100, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसा ही क्या होगा, मुझे बता सकते हो, ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज। मान लीजिए कोई भी धन है, पहले 1000 था, बाद में वो कितना हो जाता है, 1350 हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला होगा। अरे इस तरह समझिए ना, मान लीजिए एक फॉर्मूला में बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P प्लस SI होता था ना। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, ऐसा ही नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। यानी अमाउंट में से घटा लीजिएगा प्रिंसिपल को, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लीजिएगा, वही चीज़ तो ब्याज होगा आपका। तो ब्याज कितना है, ये आ जाएगा 1350 को घटाइए, 1350 में 1000 घटा दीजिए, 1350 में 1000 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 350 आ जाएगा। और बराबर में P जो कि 1000 दिया हुआ है, और गुने में, हाँ गुने में क्या हो जाएगा, देखिए R 7%, T जो कि निकालना है, ठीक है ना, और अपॉन में 100। तो देखिए तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आया, देखिए 35 है और यहाँ पे 7T है, 35 बराबर में 7T, तो 7 × 35, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 5 ईयर्स। समझ में आया बच्चों, तो जल्दी से एक बार मैसेज में बोल दीजिए यस सर समझ गए, बिल्कुल फास्ट। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट टाइप है ना बच्चों, ये नेक्स्ट टाइप है, इसको टाइप नंबर 6 दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसको टाइप नंबर 6 दे देना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान देना है, ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो किस प्रकार बनाएंगे क्वेश्चन, तो बच्चों ये जो है इस टाइप का नाम दे सकते हैं आप लोग, नोट में लिख लीजिए और इस टाइप का नाम दे दीजिए। सबसे पहले नोट में लिखना है, ये टाइप जो है बच्चों इसका नाम है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे गोपाल नाम का एक लड़का है बच्चों, गोपाल, और इसके पास 5000 रुपया है। अभी 5000 रुपया जो है ना, ये 2 लोगों को उधार देता है। एक को देता है 4% वार्षिक दर से और दूसरे को देता है 5% वार्षिक दर से, ठीक है। और 2 वर्ष बाद जो है उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो बच्चों 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज जो है प्राप्त होता है, कितना % वार्षिक दर से उसको ब्याज प्राप्त होता है, तो 4.2% वार्षिक औसत दर से। तो इसको अब बीच में कर दीजिएगा, 4.2% कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया एलिगेशन मेथड, मिश्रण मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिश्रण मेथड क्या कहता है, 5 और 4.2 के बीच का अंतर बताइए, 5 और 4.2 यानी 5% और 4.2% के बीच का अंतर बताइए, यानी घटा ना दीजिए, सिंपल सा घटा दीजिए, 5% माइनस 4.2%, तो अंतर कितना हो जाएगा, ये अंतर आ जाएगा 0.8% आ जाएगा, आ गया। अब इसी तरह 4 और 4.2 के बीच का अंतर बताइए, 4% और 4.2% के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर आप कितना हो जाएगा, 0.2% हो जाएगा,
यानी देखिए ये पहला आ गया, ये दूसरा, ठीक है ना। हाँ जी, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। बस इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 0.8। अब ये चीज़ रेशियो में हो जाएगा, पता है दोस्तों, रेशियो में। तो 0.8 और रेशियो में 0.2 और प्रतिशत यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। तो देखिए, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, एक दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। तो क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे क्या आया बच्चों? 8/2 आया। 8/2। इसको काटिए और छोटा कीजिए, 2 के पार से काटिएगा 4 बार में चला जाएगा, 2 के पार से काटिएगा 1 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4/1 आ गया। अब यहाँ से बोला क्या गया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी 4% कौन सा था? यही था ना 4% वाला, ये तो 5% वाला है। तो 4% पर जो है वो धन निकालना है आपको। 4% की दर पर जो दिया गया धन है वो ज्ञात करना है। तो देखिए यही है, तो ये पे 4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यही ना है जी, ये 0.8 आया है, यही तो पहला भाग है, इसी का निकालना है आपको धन। तो क्या करेंगे? 4 लिख देंगे और फिर बटा में, अब 4 में 1 को जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, और गुने में जितना ही गोपाल के पास रुपया था उसको लिख देना, यानी 5000। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए 5000 कर लीजिए। तो इसको काटिए तो चला जाएगा 1000 बार में। तो कितना आ जाएगा? 1000 गुनी 4, तो कितना आ जाएगा? 4000। तो आप ही बताइए, 4% की दर पर दिया गया जो धन था, यही 4% की दर पर जो दिया गया धन था वो कितना है? 4000 रुपया है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है और सेम यही टाइप है। चलिए, थोड़ा सा अलग दे दिया है, इसमें चेंजेस क्या है, क्या चेंजेस किया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसे 5% की दर पर कितने रुपए उधार मिले? चलिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके पास 2000 रुपया था। एक व्यक्ति है और उसके पास 2000 रुपया था। अब ये भी जो है 2 लोगों को उधार देता है, ठीक है, 2 लोगों को उधार देता है। ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए 2 लोगों को देता है, एक का नाम ए रख देता हूँ, एक का नाम बी रख देता हूँ, ठीक है। तो उसने ए को कुछ रुपया, देखिए उसने कुछ रुपया 5% साधारण ब्याज पर, तो उसने ए को कुछ रुपया दिया और 5% साधारण ब्याज पर देता है वो, ठीक है। यानी उसने ए को कुछ रुपए दिया 5% वार्षिक दर से, दर है ये, दर है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जो शेष रुपया बच जाता है, तो शेष रुपया वो देता है बी को। तो शेष रुपया जब बी को देता है तो उसे किस प्रतिशत दर से देता है? तो उसको 4% वार्षिक दर से उधार दे देता है। अब देखिए यहाँ पर भी दर है बच्चों, यहाँ पर भी दर है, तो बीच में भी तो दर आना चाहिए, तभी ना एलिगेशन मेथड लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग पढ़िएगा, बोला है कि उसने 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले उसको, है ना। तो यहाँ पर तो ब्याज दे दिया है, यहाँ पे वार्षिक दर चाहिए था। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग वार्षिक दर जो है निकाल लेते हैं। यानी 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिला ना उसको, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला होता है SI बराबर में P गुने R गुने T और अपॉन में 100। तो SI कितना है देखिए, तो 92 है और बराबर में P कितना है? 2000 है। और बच्चों R जो कि निकालना है आपको कि 1 वर्ष में उसको कितना जो है वार्षिक दर पर ब्याज मिला, है ना। और गुने में T कितना है बच्चों? समय देखिए 1 वर्ष दिया हुआ है और अपॉन में 100। तो यहाँ से देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से R कितना आ गया? तो R 20R बराबर में 92। तो इसको काटिए तो 2 के पार से 10 बार में चला जाएगा और ये 46 बार में चला जाएगा, 46 बार में, क्योंकि 46 दूनी 92 होता है। तो R बराबर कितना आ गया? 46/10। यानी आप लोग R बराबर 4.6% बोल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर भी R है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अब इसके बाद 1 वर्ष में कुल कितना ब्याज के रूप में उसको वार्षिक दर से जो है मिला,
यानी एक वर्ष में। अब यहाँ पे उसका जो रेट आ गया वो कितना आया, साधारण ब्याज का जो रेट है वार्षिक दर पर वो कितना आ गया 4.6 आ गया। तो यहाँ पे 4.6 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी 4% और -4.6%। अंतर बताइए, देखिए घटाने मत लगिएगा, घटाइएगा ना तो ये माइनस में आ जाएगा। 4 में से 4.6 के घटाइएगा तो ये तो माइनस में आएगा ही। अंतर बताइए मुझे, 4 और 4.6 के बीच के अंतर क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ना 0.6 है ना। और फिर इसी प्रकार इसका भी बता दीजिए अब, यानी 5 में से घटाइए 4.6 को, कितना आ जाएगा ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को रेशियो में लिखना है, यानी 0.6 रेशियो 0.4। परसेंट भी देखिए रहेगा, लेकिन एक काम कीजिए परसेंट भी लिख ही दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी परसेंट कीजिएगा, यहाँ पर भी परसेंट कीजिएगा, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 2 के पार से काटिए इसको तो 3 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 3 6 होता है। इसको भी काटिएगा, 4 है, 2 के पार से काटिएगा 2 आ जाएगा, तो 3:2 आया। और आपको पूछा क्या, आपको पूछा है कि 5% की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया, तो यही ना है 5% वाला। तो 5% के रूप में देखिए 3 है, तो 3 और बटा में अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा। और गुने में जितना उसके पास पैसा था 2000 वो कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, काटिए 2000 को 5 के पार से काटिएगा तो ये चला जाएगा 400 बार में, तो 400 तिया कितना होता है 1200। तो 1200 जो है 5% की दर पर उसने उधार दिया था, 1200 रुपया आया है। 1200 रुपया जल्दी से बोल दीजिए बच्चों, 1200 रुपया ठीक है आंसर आप लोगों का, समझ में आ गया है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है और ये टाइप नंबर 7 रहेगा, ये टाइप नंबर 7 रहेगा बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर लग रहा है बट क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। और नोट में लिख लीजिएगा, ये टाइप जो है नोट में लिख लीजिएगा ये किस टाइप का प्रश्न है ना। यानी जब भी देखिए, जब भी आपसे बोले कि जब ब्याज की कई दरें हो, यानी यहाँ पे ब्याज की जो दर होगा ना, यानी रेट होगा, वो बहुत बार दे देगा, मल्टीपल बार देगा। देखिए एक बार जैसे बोला है कि 5 वर्ष के लिए जो रेट है वो 6% है, इसी तरह से बोला है कि 3 वर्षों के लिए जो रेट रहेगा वो 8% रहेगा, है ना। इसी के बाद बोला है कि 8 वर्षों के लिए जो रेट रहेगा वो 10% वार्षिक दर से रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे रेट जो है ना वो कहीं ज़्यादा है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन स्टार्ट है एक व्यक्ति ने बैंक से 5000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया, यहाँ से स्टार्ट है ना। नोट में क्या लिख देना है कि जब ब्याज की कई दरें हो, यानी काफ़ी ज़्यादा दर दे दिया हो। यहाँ पे देखिए 3 बार दिया हुआ है ना रेट, एक बार 6%, एक बार 8%, एक बार 10%, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नोट में लिख लीजिएगा, नोट में जब ब्याज की कई दरें हो, यानी कई दरें आपको दे सकता है, कई रेट्स दे देगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई एक व्यक्ति ने बैंक से 5000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि वो पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि भाई उसे कितना ब्याज देना होगा, यानी ब्याज निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि भाई जब ब्याज की कई दरें हों, यानी काफ़ी ज़्यादा रेट्स दे दिया हो, है ना, 2 या 3 या 4 बार, कितना बार भी रेट्स दिया हो, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज निकालने को कहेगा। तो यहाँ ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन और फिर देखिए फिर गुने में ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे R1 इंटू T1, ठीक है, और फिर प्लस में R2 इंटू में T2 और फिर प्लस में R3 इंटू में T3, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में पूरे का 100 हो जाएगा। देखिए बन गया। मूलधन कितना दिया हुआ है, देखिए 5000 दिया हुआ है, तो 5000 कर दीजिए, 5000 कर दीजिए। और गुने में देखिए तो R1 कितना है, देखिए 5 वर्ष के लिए
R1 यानी पहला रेट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अगुने में T कितना है, T1 पहला समय कितना है, 5 वर्ष है, तो यहाँ 5 वर्ष कर दीजिए। प्लस में R2 देखिए, तो अब यहाँ पे अब R2 क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, R2 क्या लिखिएगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्षों के लिए 8%, यानी अब यहाँ पर 8% जो होगा वो क्या होगा, R2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिख दीजिए 8%। अगुने में T2 कितना हो गया, देखिए तो 3 वर्ष के लिए बोला है ना, तो 3 कर दीजिए। प्लस में R3 कितना है, तो देखिए R3 आपको 10 दे दिया है, और गुने में T3 कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा। T3 कितना हो जाएगा, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि सर T3 जो होगा ना ये 8 वर्ष होगा। जी बिल्कुल नहीं, 8 वर्ष गलती से भी मत देना, भूल कर भी मत देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है कि यदि वह 12 वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के अंत में जो है उसे उधार लौटाना है तो कितना ब्याज देगा। तो देखिए, तो एक बात बताइए, 12 वर्ष के अंत में उसे लौटाना है, तो भाई T1 जो था वो 5 था, T2 भी था यानी 3 था, तो 5 3 8 तो हो ही गया, बचा कितना, 4। तो T3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4। और फिर ब्रैकेट में इस पूरे का जो है 100 कर दीजिएगा। इतने को ही तो सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे आप लोग बच्चों। हाँ जी, तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5000 है, ठीक है, और फिर गुने में देखिए तो 6 25 30, और प्लस में 8 3 24, प्लस में 10 गुने 4 40, और अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5000, और फिर गुने में सबको जोड़ दीजिए तो 30 और 24 कितना होता है, 54 हो जाएगा। 54 और 40 कितना हो जाएगा, 54 और 40, तो ये हो जाएगा 94 हो जाएगा, यानी 94 हो जाएगा, 94 और बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 94 में 50 से गुना कीजिए, तो देखिए तो पहले 94 में 5 से गुना कीजिए, तो देखिए तो 5 चौके 20 और 9 बचे 45, 2 47, और 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 94 में गुना 50 करना है, तो इतना आ जाएगा 4700। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया, 4700 जो है उसे ब्याज देना होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी जो टाइप मैं बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी आपको कई सारे रेट्स दिए गए हैं, है ना, कई सारा रेट्स दे दिया गया है, यानी जब ब्याज की कई दरें हो। देखिए एक बार 4% दे दिया, एक बार 6% दे दिया है, एक बार 8% दे दिया है ना। तो जब ब्याज की दरें कई बार हो तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाएंगे। तो किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो वो धनराशि क्या होगी, यही आपको बताना है। तो स्टूडेंट अब आप ही बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यानी मैंने बताया था कि जब ब्याज की कई दरें हो, कई सारे रेट्स हो, तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला होता है, ब्याज निकालना होता था तो ब्याज बराबर क्या करते थे हम लोग, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, फिर ब्रैकेट में R1 इंटू T1 प्लस में R2 इंटू T2 प्लस में R3 इंटू T3 और अपॉन में इस पूरे का क्या हो जाता था बच्चों, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्याज तो दिया हुआ है, कितना है, 1120 ब्याज दे दिया है, 1120 है ना, और आपको मूलधन यानी धनराशि ज्ञात करने को बोला है। ऑफकोर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्याज जो दिया हुआ है 1120 लिख दीजिए और बराबर में मूलधन। अब इधर आइए, देखिए तो R1 कितना है, R1 यहाँ पे 4% दे दिया है, और T1 कितना है, पहले 2 वर्ष दिया है तो T1 कितना है, 2 वर्ष हो जाएगा, यानी गुने में 2, क्योंकि देखिए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर होती है। तो वार्षिक दर कितना है, 4 है। R1 कितना है, 4 है, T1 कितना है, 2 है, और फिर प्लस में R2 देखिए तो कितना हो जाता है, R2 जो है अब 6 वर्ष हो जाता है, यानी 6 वर्ष, और समय कितना है, 4 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुने 4,
और प्लस में R3 कितना हो जाता है, देखिए R3 बोल रहा है ना कि भाई इससे अधिक समय के लिए R3 जो है ये 8% वार्षिक मतलब दर हो जाता है इसका, तो ये 8 हो जाएगा। और T3 कितना हो जाएगा, अब जल्दी से आप ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बता दीजिए। देखिए बोला है कि भाई यदि 9 वर्षों के कुल मतलब 9 वर्षों के कुल साधारण ब्याज पर, यानी 9 वर्षों का अंत जो है लास्ट है, मतलब 9 वर्षों तक का बात कहा गया है। अब आप ही बताइए T1 जो है कितना था, 2 था, ठीक है। T2 कितना था, 4 था, तो 4 2 6 हो गया, तो 6 साल हो गया और हमको 9 साल तक जाना है, तो क्या करेंगे, 3 ही बचा ना, समझ में आ रहा है ना। तो 2 साल और 4 साल 6 साल हो गया, और 6 में 3 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, क्योंकि 9 वर्षों तक की बात कही गई है। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका बच्चों 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 4 6 6 और 3 9, तो ये 3 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ जी हो जाएगा, और अपॉन में 100 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 1120 बराबर में मूलधन। अब एक काम कीजिए, सबको जोड़िए, तो देखिए 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 24 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में 8 को जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा। तो ये 56 बटा में 100 कर दीजिए। देखिए तो 56 दूनी 112 होता है, तो 112 हो जाएगा और 1 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मूलधन आ गया आपका 20 गुने 100, यानी कितना आ जाएगा मूलधन बताइए, 20 गुने 100 यानी 2000 जो है उसकी धनराशि होगी। बच्चों समझ में आया, तो समझ में आया तो एक बार बोल दीजिए यस सर समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, है ना, और नेक्स्ट क्लास में 2 टाइप और बच रहे हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। यानी टाइप बच्चों हम लोगों ने टाइप 7 तक कर लिया, 3 टाइप बच रहा है, सॉरी 3 टाइप बच रहा है, यानी टाइप 7 तक कंप्लीट हो चुका है ना। 3 टाइप और बच रहा है, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10, ठीक है। तो ये करवा के, ये इतना जो 3 टाइप बच रहा है इसको करवा के मैं कुछ प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, यानी आपके SI साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर, यानी 2010 से 2020 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टाइप से पूछे गए हैं उन सभी को मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, बस इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो